हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रहे हैं, जो कि 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग होगी। तो ये कॉटन का फैब्रिक है जो 80 सेंटीमीटर है, जिसमें हमें बाजू भी लॉन्ग ही बनानी है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और उल्टे साइड पे बिछा लेंगे। और 34 का चौथा भाग 8.5 पे एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें अच्छे से बैठा लेना है। अब हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे, जो कि 14.5 है। तो हम एक निशान लगाएंगे 14.5 पे। इस साइड से भी 14.5 पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से इसे मिला लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे, जो कि 5.5 है, और आर्मोल्स लेंगे 5.5 में 2 सूता। और इस साइड से भी हम 5.5 पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से इसे हम लाइन बना लेंगे। इस साइड भी स्केल से हम लाइनिंग कर लेंगे। अब 8.5 पे एक निशान लगाएंगे और मार्जिन 2 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.2 सूता पे हम सेंटर मार्क करेंगे और इसे आर्मोल्स पे गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम कमर साथ 1 पॉइंट टक्स और 2 पॉइंट मार्जिन पे निशान लगाएंगे और इस तरह से मिला लेंगे। गले का विड्थ हम 2.5 रखे हैं, लेंथ 10 रखे हैं, 10 पे निशान लगाएंगे और नीचे से 2.5 पे एक लाइन बनाएंगे और स्केल से इस तरह से लाइन बना लेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसे अब हम कट करके निकाल लेंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच पे एक लाइन बनाएंगे, जो कि हुक आई के लिए हम छोड़ेंगे। इस लाइन को छोड़ के अब हमें मार्क लगाना है। तो हम इसका लेंथ लेते हैं 14.5 में 1.5 इंच अधिक, इधर से भी 14.5 में 1.5 पॉइंट अधिक, और इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। अब हम शोल्डर मापेंगे, जो कि 5.5 होगा। आर्मोल्स 5.5 में 2 सूता और इस साइड से भी 5.5 में एक निशान लगाएंगे और स्केल से इस तरह से लाइन बना लेंगे। इस साइड भी 8.5 पे एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से इस तरह से हम मिला लेंगे। 1.2 सूता पे हम गोलाई का शेप देंगे और फ्रंट पार्ट है, तो इसलिए हम 1/2 इंच पे एक गोलाई का निशान और देंगे। गले का विड्थ रखेंगे 2.5, लेंथ रखेंगे 6 और नीचे से 2.5 पे एक निशान लेंगे और लाइन बना लेंगे और स्केल से और एक लाइन बना लेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे।
अब शोल्डर से हमें 12.5 पे एक निशान लगाना है और इसे स्केल से लाइन बना लेना है। फिर 3.5 पे एक निशान लगाना है और यहाँ से 1/2 इंच पे गोलाई का शेप दे देना है। अब हमें बस्ट पॉइंट लेना है जो कि 10 है। नीचे से हम 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 1.5 पे निशान लगाना है। यहाँ भी 1.5 पे निशान लगाना है और ऊपर भी 1.5 पे निशान लगाना है। अब हम इससे स्केल से लाइन बना लेंगे। ये 1.2 सूता नीचे हमने टक्स के लिए लगाया है और साइड से भी हम लाइनिंग बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताएं। अब 1/2 इंच हमें शोल्डर को डाउन कर लेना है और पीछे के पल्ले को भी शोल्डर 1/2 इंच डाउन कर लेना है। अब मार्क किया हुआ को इस साइड पलट के हाथ से प्रेस कर लेना है और इस तरफ भी ड्रॉ कर लेना है। बीच में भी सेंटर मार्क कर लेना है। तो इस तरह हमारा टक्स लग के तैयार है। अब हम आई हुक की पट्टी कट करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग के लिए हम सबसे पहले फैब्रिक को चार फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से बराबर कट कर लेंगे। अब हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। इसका लेंथ हम 9.2 रखेंगे और 3 इंच पे हम डाउन कर लेंगे इसे और स्केल से इस तरह से हम लाइनिंग बना लेंगे। ऊपर से 1.5 2 सूता पे हम एक निशान लगाएंगे और अब हम आर्महोल्स की गोलाई को माप लेंगे। तो आर्महोल्स की गोलाई 7.5 में 2 सूता आ रहा है और मार्जिन लेके टोटल 9.5 में 2 सूता। तो इस तरह से हमें सेंटर मार्क करना है इंची टेप को रख के। अब हमें आर्महोल्स में इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब नीचे हम 5 पे एक निशान लगाएंगे और मार्जिन 2 पे निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे। तो हमारी बाजू भी कंप्लीट हो चुकी है और फ्रंट के लिए हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। अब इसे हम कट करके निकाल लेंगे। और फ्रंट के लिए जो हमने 1/2 इंच डाउन किया है इसे हम स्टिच करते समय
छांट लेंगे और ऊपर सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो पे आगे बने रहिए कुछ नया सीखने के लिए। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। अब हम इससे बेल्ट को हम कट करके निकाल लेंगे और सेंटर से भी कट करके निकाल लेंगे। और इस पार्ट में भी हम सेंटर को कट कर लेंगे। अब हम टक्स लगाएंगे इस तरह। जो हमने मार्क किया है उस मार्क के ऊपर ही हमें टक्स लगानी है। अब दूसरे पार्ट पे हम टक्स लगाएंगे। नीचे कम से कम 1.5 या फिर 1.2 सूता हमें स्टिच लगा लेनी है। और इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें तीनों टक्स को लगा लेना है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह अच्छे से कोना को बनाते हुए इस तरह से स्टिच लगाना है। अब ऊपर से डबल सिलाई देनी है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब दूसरे साइड हम बेल्ट जोड़ेंगे। तो कोन पे हम अच्छे से बराबर से कपड़े को पकड़ के इस तरह से हमें स्टिच लगाना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है और ऊपर से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। अब हम आई हुक की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम हुक वाली पट्टी ज्वाइंट करेंगे जिसको ऊपर से इस तरह से रख के स्टिच लगाना है और पलट के एक सिलाई और लगाना है। अब इसे पीछे फोल्ड करना है और एक सिलाई और लगा लेनी है। अब हम दूसरे पार्ट को उल्टे साइड रखेंगे और इस तरह से फैब्रिक को रख के इस तरह से स्टिच लगाना है। अब हमें सीधे साइड पलट लेना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगानी है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक और स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह फ्रंट हमारा स्टिच लग गया है। अब हम पीछे पार्ट को इस तरह से बराबर से फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड करके एक निशान बना लेंगे और इस तरह से सेंटर पॉइंट टक्स लगा लेंगे इस तरह से। अब हम नीचे पट्टी ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से बराबर से हमें स्टिच लगा लेनी है पट्टी को और पलट के एक सिलाई ऊपर से लगाना है और पीछे पलट के फोल्ड करके हम इस पे तुरपाई करेंगे। अभी हम ऐसे ही कच्चा सिलाई लगा रहे हैं।
इस तरह हमारा पीछे का पल्ला भी तैयार है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह हम नापी के कपड़े को पकड़ेंगे और हुक के साइड से फ्रंट से जोड़ नापते हुए हमें इस तरह से मिलाना है और जहाँ पे शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ पे एक निशान लगाना है और दोनों साइड इसी तरह से निशान लगाना है और इस तरह से हमें डबल स्टिच लगाना है शोल्डर पे। इस साइड भी हमें डबल स्टिच लगा लेनी है शोल्डर पे, जहाँ पे हमने मार्क लगाया है वहाँ से इस तरह से। तो हमारा शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। अब हम बाजू पे पट्टी जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से बराबर से करते हुए हमें पट्टी लगा लेनी है और ऊपर से एक सिलाई देना है और तुरपाई के लिए इस तरह फोल्ड करके हमें अभी स्टिच लगा लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे हमें कट कर लेना है। अब दूसरे साइड के बाजू को भी हमें इसी तरह से पट्टी जोड़ लेना है। अच्छे से बराबर से बैठा के पट्टी को अटैच करना है और एक्स्ट्रा जो बचा उसे कट करना है। फिर ऊपर से एक सिलाई लगाना है, फिर पलट के इस तरह से हमें पट्टी को स्टिच लगा लेना है। इस तरह से हमें देखना है कि दोनों बाजू बराबर है या नहीं। इस तरह से मिला के अच्छे से, कहीं पे कम बेसी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा बराबर है। अब हम बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू को हम सीधी साइड रखेंगे और जो हमने फ्रंट के लिए जो हमने आर्मोल्स डाउन जो किया था उसे हमने नहीं छाटा था, तो उसे हम अभी छाटेंगे। देखिए ये फ्रंट साइड पे है तो हम फ्रंट साइड पे हाफ इंच डाउन कर लिए, कट करके निकाल लिए और बाजू को हम सीधी साइड हम रखे हैं नीचे और ऊपर से इस तरह हमें शोल्डर से मिला के इस तरह बराबर से हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से बराबर से हाफ इंच पे स्टिच लगाते जाना है। फिर दूसरे साइड भी इसी तरह बराबर से पकड़ के स्टिच लगाना है। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस आराम आराम से स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है बाजू को। तो इस तरह हमने बाजू ज्वाइंट कर लिया है एक साइड। अब हम दूसरे साइड बाजू को फ्रंट के साइड पे इस तरह रख लेंगे और इस तरह से हाफ इंच जो डाउन किया है उसे कट कर लेंगे और शोल्डर में रख के बीच सेंटर से इस तरह स्टिच लगाना है। इस साइड भी हमें इसी तरह से अच्छे से बराबर से पकड़ के स्टिच लगा लेनी है और एक सिलाई
और फिनिशिंग के लिए एक सिलाई पूरे पूरे बाजू पे स्टिच लगाना है इस तरह से। देखिए दूसरे साइड भी हमारा बाजू स्टिच हो चुका है। अब साइड पे हम इस तरह से मिला के देखेंगे कम कम बेसी है या नहीं। देखिए हमारा बराबर नहीं आ रहा था तो हमने स्टिच लगा के बराबर किया है। अब साइड से हमें इस तरह सिलाई करके और फ्रंट पार्ट को इस तरह फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। अब दूसरे साइड भी हम इस तरह मिला के देखेंगे। ये पार्ट हमारा बराबर नहीं है तो इसे हम थोड़ा सा स्टिच लगा के अब हम मिलाएंगे तो ये हमारा बराबर आएगा। अब हम इसके ऊपर किनारे पे हमें स्टिच लगा लेना है और नीचे फ्रंट का जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हमें हेम करने के लिए पट्टी के लिए उसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह हमने साइड साइड पे स्टिच लगा लिया है। अब हम शोल्डर को इस तरह से पकड़ के खींच के और नीचे से इस तरह से हमें फोल्ड करना है इस तरह बराबर करके। देखिए ये फोल्ड हो गया है। अब इस पे हम स्टिच लगा लेंगे। अब दूसरे पार्ट को हम इस तरह मिलाएंगे और मिलाने के बाद में जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए हम इस तरह से रखेंगे। अब हम इसकी फिटिंग लगाते हैं। तो हमारा कमर 28 है तो 28 का चौथा भाग 7 होगा तो हम इस तरह 7 पे निशान लगा लेंगे। ये हमारे हुक पार्ट के लिए है। अगर आई पार्ट के लिए तो जहाँ पे सिलाई है वो सिलाई से हमें 7 में इंची टेप रख के इधर हमें निशान लगाना है। फिर ऊपर भी जहाँ पे सिलाई किया हुआ है आई हुक का वहाँ से लेके 8.5 पॉइंट पे हमें एक निशान लगा लेना है। इधर भी 8.5 पे एक निशान लगाना है और ऊपर हमें 5 पॉइंट पे एक निशान लगाना है। इस साइड भी बाजू में हमें 5 पॉइंट पे एक निशान लगा लेना है और स्केल की सहायता से हमें इस तरह से सीधा लाइन बना लेना है। ऊपर बाजू में भी सीधा लाइन बना लेना है। उस साइड पे भी हमें स्केल रख के सीधी लाइन बना लेना है। बाजू में भी लाइनिंग कर लेना है। तो ये हमारा फिटिंग का लाइन हो गया है। अब हम इस पे फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। एक साइड हमारा सिलाई हो चुका है। अब दूसरे साइड पे हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये हम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लिए। एक पाव का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक और स्टिच लगा लेते हैं। इस साइड भी एक पाव का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक स्टिच और लगा लेनी है। अब ये हमारा फाइनल लुक है। देखिए इस तरह से सीधी लाइनिंग बना हुआ है इस तरह से फिनिशिंग के साथ। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम गले पे हम पट्टी लगाएंगे। ये पीछे पार्ट भी हमारा इस तरह से। अब हम इस पे पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो पट्टी हम 1.5 का रखेंगे और इस तरह से कपड़ा कम होने की वजह से हमें पट्टी ज्वाइंट करना पड़ रहा है। तो इस तरह हम ज्वाइंट करके पट्टी तैयार कर लेंगे।
तो फिर इस तरह हम यहाँ पे छोटा सा फोल्ड करेंगे और एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए हमें पूरे गले पे पूरे राउंड स्टिच लगा लेना है। गले के पास जो गोलाई है पीछे, उसे हमें अच्छे से सील के हमें गोलाई का शेप देते हुए स्टिच लगाना है। इस तरह से सील के हमें पूरे गले को तैयार कर लेना है। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए और उसके ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे। तो फिर अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। पूरे गले में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे पूरे गले पे कट के हमें निकालना है, कट करके। और इस तरह से हमें फोल्ड करके हेम कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज बन के तैयार है। तो फिर फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट पे, और वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।